हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था हार्ट के वॉल के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करते हैं जो ये वॉल होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, ये किससे जुड़े रहते हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारा राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में जो दीवार है इसका नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये वॉल है, वॉल का नाम ट्राइकस्पिड वॉल, आपको पता ही है। आज बात करते हैं ये जुड़ा किससे रहता है। ऐसे फाइबर की बनी हुई एक रस्सी रहती है और ऊपर साइड में भी रस्सी लगी रहती है और नीचे साइड में भी रस्सी लगी रहती है। ये वॉल 3 फ्लैप है, तीनों में ऐसे पाया जाएगा। एक स्ट्रक्चर हम बना के देख लेते हैं। कह रहा ये ऐसा यहाँ पर मसल्स पाया जाता है और इस मसल्स का नाम देंगे। इस मसल को क्या बोलते हैं हम? पैपिलरी मसल बोलते हैं। पैपिलरी मसल से कनेक्ट रहता है। नाम क्या है इसका? पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल। और ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, धागे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? टेंडन की बनी हुई रस्सी। और ये टेंडन कहाँ पाया जा रहा है? हार्ट में। तो नाम क्या दे देंगे? हार्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियक। तो कार्डी टेंडन, कार्डी टेंडन, ये कार्डी टेंडन। और ये बीच में जो मसल दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? पैपिलरी मसल। एक बार मुझसे पूछा भी गया था कि पैपिलरी मसल कहाँ पाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन आई को रखा गया। आई जैसे आयरिस में जहाँ से लाइट एंट्री करती है, एक छेद पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और प्यूपिल से लोगों को याद आता है पैपिलरी मसल। लेकिन अब अच्छी बात तो ये है, सिलेबस से आई को हटा दिया गया है, तो अपने को कन्फ्यूजन वैसे भी नहीं होना चाहिए कि पैपिलरी मसल कहाँ पर पाया जाता है? हार्ट में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा। ये वॉल है, वॉल का काम है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। ब्लड इधर से नीचे आएगा, लेकिन नीचे से ब्लड फिर ऊपर एट्रिया में ना जा पाए, इसलिए वॉल क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। लेकिन मान के चलिए जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही वेंट्रिकल में हैवी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल ऐसे पलट ना जाए। बात समझ पाते हैं? और ये जब वॉल पलट जाएंगे तो ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा, वॉल के अपोजिट। इसी को प्रिवेंट कराने के लिए भगवान ने जो ये वॉल बनाया था, ट्राइकस्पिड वॉल, तो हार्ट के इंटरनल वाले वॉल पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, कॉलम नुमा स्ट्रक्चर, इन्हें कॉलमनी कार्नी बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? कॉलमनी कार्नी। नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कॉलमनी कार्नी। हृदय की दीवार में खंभे नुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ना, ये उससे अटैच कर दिया ताकि ये वॉल प्रिवेंट, वॉल को क्या बोलते हैं? रिवर्जन होने से प्रिवेंट कराता है, पलटने से रोकता है, ऐसे फिक्स रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ट्राइकस्पिड वॉल जो 3 फ्लैप का बना, तो 3 ऐसी मसल पाई जाएगी, इधर 2 होंगी। इन सब बातों को समझ लिया। थोड़ी सी बात और करते हैं। कह रहा है जैसे अपने पास हम बात करें, हमारे हार्ट में जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे हार्ट में यहाँ दोनों एट्रिया के बीच में यहाँ एक ऐसे ओवल शेप की ओपनिंग पाई जाती है। ओवल शेप का दरवाजा बोल सकते हैं, ओपनिंग बोल सकते हैं, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक टाइम। और इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। अब क्या होता है, हम एम्ब्रियोनिक टाइम में अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों एट्रिया के बीच में क्या रहता है? एक ओपनिंग पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? फोरामेन मैग्नम। अच्छा सोच के देखो, हार्ट में यहाँ पर कौन सा ब्लड भरा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओपनिंग है तो ओपनिंग में कहाँ पर ब्लड कहाँ से कहाँ पर इनमें फ्लो होगा? इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा कि लेफ्ट साइड से राइट साइड आएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करता है? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में मिलने की कोशिश करता है। अगर सोचो फोरामेन मैग्नम एम्ब्रियोनिक टाइम पे तो ऐसा रहता है, लेकिन जन्म से ड्यूरिंग द पार्चुलेशन टाइम तक तब क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है।
अब ये जो दीवार में जो छेद था ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब इसी को क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। तो हम लिख सकते हैं फोरामेन चेंज हो जाता है किसमें, चेंज इनटू फोसा ओवैलिस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन टाइम। अगर गलती से ये फोरामेन मैग्नम फोसा ओवैलिस में नहीं बदल पाएगा तो क्या हो जाता है, एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। मतलब रोज रोज यही काम होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सा ब्लड जाके मिक्स हो रहा है, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर जाकर मिक्स होगा, फिर यही बॉडी में सर्कुलेट होगा, तो बॉडी कैसा पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। इसीलिए डिसीज को क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर। और थोड़ा सा एक और यहाँ पर पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। अपने को मालूम है यहाँ से एओर्टा निकलता है, एओर्टा आगे चलकर ऐसे डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में। सबको मालूम है, ठीक है। इधर से भी तो एक पाइप पढ़ा था, इधर से भी तो पढ़ा था, जो जिसका नाम क्या बोला था, पल्मोनरी आर्टरी की वेन, पल्मोनरी आर्टरी बोला था। ये क्या काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर करता है, और ये ऐसे अपने अपने साइड में ये भी ऐसे जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो लंग्स को ब्लड लेके जाएगा। अब कहते हैं कि यहाँ पर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक टाइम की बात करें, कह रहा कि यही शुरू में कह रहा ऐसे जुड़ा होता है ये स्ट्रक्चर ऐसा, और इस स्ट्रक्चर को नाम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर कौन सा ब्लड जा रहा है जरा बताइए, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिलने लगेगा तो फिर वही समस्या आएगा जो यहाँ पर आया था फोरामेन मैग्नम और फोसा ओवैलिस के चलते हुए। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आने लगेगा, फिर बीमारी का नाम वही देंगे क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम। लेकिन कह रहा ये जो आर्टरी है और पल्मोनरी आर्टरी था किससे जुड़ा है, एओर्टा से। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या नाम देंगे, इसको बोला जाता है डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। तो इसका नाम लिख लेंगे भाई, डक्टस आर्टेरियोसस। और डक्टस आर्टेरियोसस चेंज हो जाता है, बाद में चल के ये भी चेंज हो जाता है और ये ऐसे सॉलिड मास बन जाता है जिसका नाम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम। कुल मिला जुला के अपने को ये बात समझनी है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब क्या है, कब होता है। तो 2 फैक्टर इसके लिए हैं। जब फोरामेन मैग्नम फंक्शनल रहेगा, किसी बच्चे का जन्म हो गया और यहाँ पर ये जो गड्ढा बताया था, ये जिसको क्या नाम दिया था, फोरामेन मैग्नम, ये फंक्शनल रह गया, चेंज नहीं हो पाया किसमें, फोसा ओवैलिस में, तो भी क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। और यहाँ पर डक्टस आर्टेरियोसस फंक्शनल अगर रह जाए, ये चेंज ना हो पाए किसमें, लिगामेंटम आर्टेरियोसम में, तो भी बीमारी क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है भाई, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स ब्लड आने लगता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है। ठीक है, तो अपने को ये बातों को याद रखना है। डिसीज का नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होगा, हम लिख लेते हैं नोट डाल के यहाँ पे एक पॉइंट नोट। क्या लिखेंगे भाई, फोरामेन मैग्नम एंड नाम क्या है, डक्टस
आर्टेरियोसम, आर्टेरियोसम। ये क्या होंगे दोनों? फंक्शनल रहेंगे। तो डिसीज हो जाएगा, डिसीज का नाम क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है? बॉडी नीला पड़ जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं इसकी वर्किंग, हार्ट हमारा वर्क कैसे करता है। थैंक यू।